वास्तु जो है वो एक ऐसी विद्या है जिसके थ्रू हम सब कुछ अपनी लाइफ का ठीक कर सकते हैं। वास्तु क्या करता है, आपकी सराउंडिंग्स में वो एनर्जीज क्रिएट करता है, आपके लिए वो माहौल बनाता है, जो करे वो सही हो जाए। साउथ वेस्ट में प्लांट्स मना करते हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन बताया जाता है? इसके पीछे एलिमेंट थ्योरी आती है। 5 तरह के हमारे एलिमेंट्स हैं, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट। न्यूमरो वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, जेनरिक वास्तु होता है। तीनों में से सबसे पावरफुल किसके थ्रू रिजल्ट आएगा? जिसे आप प्रिसाइज वे में करें वही पावरफुल है। 13 नंबर का घर, 4 नंबर का, 8 नंबर का घर नहीं लेना चाहिए। तो एज पर वास्तु इम्पैक्ट दिखे आपको कभी लाइफ? आप देखिए, अटल जी देखिए, मोदी जी देखिए, इनके ड्राइवर या कंडक्टर नंबर में 4 या 8 आता है, और आज देखिए उन्हें कौन नहीं जानता। वास्तु कहता है हर एलिमेंट के हिसाब से, हर डायरेक्शन के हिसाब से आप एक्टिविटीज कीजिए। पार्टनरशिप्स आजकल क्यों नहीं चल पाती हैं? बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप किसी के साथ भी पार्टनरशिप करना चाहते, फ्रेंड का हाउस कौन सा है कुंडली में? 11th। और पार्टनरशिप का कौन सा है? 7th। आप देखिए, क्या 7th और 11th के बीच में कोई रिलेशन है? आपको क्या लगता है इतना आसान है कि किसी भी देवता की एनर्जी को हम इतनी जल्दी कुछ दिनों में सेटल कर दें? किसी भी देवता को हिलाना तो दूर, आप समझ भी नहीं सकते आपको कि वो प्रॉब्लम कहाँ कौन से पे देवता है, की आ रही राइट। है। आप जब भी कोई नया घर लेते हैं, कोई प्लॉट लिया, लेकिन यहाँ भी आपको एक सबसे पहला रिचुअल करने की जरूरत है, जिसे हम वास्तु में कहते हैं वास्तु रजिस्ट्री। क्या हम सीढ़ियों के नीचे कुछ प्लेस कर सकते हैं चीजें? अक्सर आपने सुना होगा, सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। सबसे पहला बेसिक रूल है जो कोई भी कर सकता है, अभी के अभी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो रजनी। स्वागत है आपका सेजिस एस्ट्रो पर। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में आपको जो नॉलेज, जो जानकारी मिलने वाली है, उसके थ्रू आपके ना बहुत सारे मिथ आज मैं तोड़ने वाली हूं, क्योंकि ये जो फील्ड है हमारी, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छुपा के रखी जाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ भ्रम पैदा करती हैं। मेरे ही जैसे एक एक्सपर्ट को और मेरे ही जैसे इस अपनी फील्ड में बहुत देर से काम करते हुए और इस फील्ड में बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हुए, आगे बढ़ते हुए, एक गेस्ट को आपके साथ इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ जो मेरे बहुत क्लोज़ है। बहुत साल से जानती हूँ, देखती हूँ इनको काम करते हुए। आप सभी के सामने मोस्ट वेलकम है सीमा भाटिया जी का। नमस्कार सीमा जी। थैंक यू सो मच। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छे। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आपकी सारी ऑडियंस को मैं विश करना चाहूँगी। तो सीमा जी, सबसे पहले आपके बारे में थोड़ी सी मैं बता देती हूँ, फिर उसके बाद आप शुरू हो जाइए, क्योंकि सारा पॉडकास्ट आपके थ्रू ही चलना है आज। मैं तो बोलती रहती हूँ, मेरे स्टूडेंट तो देखते रहते हो मुझे बोलते, लेकिन ये चैनल स्टार्ट करने का मकसद ये है कि मेरे जैसे लोग जो हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी फील्ड में, पर कहीं ना कहीं हम लोग अभी अपनी पहचान बनाने में लगे हुए हैं जी। तो आप जैसे सीमा जी के बारे में अगर आप लोगों को बताऊं तो ये एक साइंटिफिक लोगो डिज़ाइनर, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट और साइंस बैकग्राउंड से जो है वो रिलेशन रखती हैं। इंटीरियर डेकोरेटर होने के साथ साथ ये एक बहुत अच्छी वास्तु कंसल्टेंट है। आज वो कैसे बनी और इन्होंने इस फील्ड को क्यों चुना है, उसके बारे में आज जानेंगे। तो सीमा जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप इस फील्ड में एक अच्छी खासी इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रही थी जी। और अच्छे एक पढ़े लिखे बैकग्राउंड से, तो इस फील्ड में आने का वजह क्या रही? देखिए, आपने ऑलरेडी काफ़ी कुछ बता दिया मेरे बारे में, है ना। लेकिन मैं कहती हूँ, जो अकल्ट का फील्ड है ना, आप इसे चूज़ ही नहीं कर सकते जी। बल्कि ये फील्ड आपको अगर अपनाता है, आपको चूज़ करता है, तो ही आप यहाँ पर हो सकते हैं। जी। ऐसे ही मेरी लाइफ में हुआ, और मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग की प्रैक्टिस में मेरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए कि मुझे लगा वास्तु एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो वहीं से स्टार्टिंग हुई। उसके बाद ये सब्जेक्ट इतना फैसिनेटिंग लगने लग गया। अपने लिए काम किया, अपने नेबर्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए काम किया, और देखा कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और क्योंकि आपने बोला जैसे कि साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे लिए लॉजिकल होना बहुत ज़रूरी है सब्जेक्ट का। और जब मुझे लगा कि हम लॉजिकल वे में काम कर सकते हैं, तो हियर आई एम। यस, क्योंकि ज़माना जो आज का है वो लॉजिक का ही है। Exactly. राहु का ज़माना है, तो हर इंसान जो है हर क्वेश्चन के पीछे एक लॉजिक क्रिएट करता है कि ये चीज़ हुई तो हुई क्यों। क्योंकि अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो उनको आप सीधा सीधा समझा नहीं सकते कि आप इस डायरेक्शन में ये चीज़ रख लीजिए। उनको हमें पूरा लॉजिक जो है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जी। अब जैसे वास्तु की जब बात आती है तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में ये आता है कि
वास्तु जो है वो एक ऐसी विद्या है जिसके थ्रू हम सब कुछ अपनी लाइफ का ठीक कर सकते हैं। जी। मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी देखा है। आप मुझे ये बताइए कि कहाँ तक वास्तु हम जो है वास्तु से चीज़ें कहाँ तक ठीक कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी, वास्तु चीज़ें ठीक कर सकता है, ये एक अलग पर्सपेक्टिव है। चीज़ें आप खुद ही ठीक करते हैं। वास्तु क्या करता है, आपकी सराउंडिंग्स में वो एनर्जीज क्रिएट करता है, जी। आपके लिए वो माहौल बनाता है कि आप जो करें वो सही हो जाए लाइफ में। आप जो डिसीज़न लें वो डिसीज़न ठीक हो, आप जिस रिश्ते को अपनी लाइफ में लेके आएँ वो रिश्ता अच्छा चले। जैसे यहाँ मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, अक्सर आपने सुना होगा, अगर माँ गंगा में आप डुबकी लगा लेते हो तो आपके सारे कर्म या आपके सारे पाप जो हैं वो धुल जाते हैं। लेकिन आप बताइए कि ऐसा होता है? पॉसिबल नहीं। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है? वही वास्तु है। माँ गंगा में जब हम डुबकी लगाते हैं तो वहाँ उस एनवायरनमेंट की जो पॉजिटिविटी होती है ना, वो हमें गलत कर्म करने से रोकती है। ऐसे ही अगर आपके प्रिमाइस का वास्तु अच्छा है, वो वास्तु कंप्लाइंस है, तो वो आपको ऐसी गलतियाँ करने से रोकता है। जी। यानी आपको वो रास्ता दिखाता है कि सही क्या है आपके लिए, और फिर आप सब कुछ खुद सही करने लगते हैं। आपके कहने का मतलब कि जो भी चीज़ें गलत या सही करते हैं हम अपने घर में, उसके कहीं ना कहीं कारण तो हम खुद ही हैं। जी, बट आपको नहीं लगता कि जैसे बहुत सारी सोसाइटी में भ्रम है कि जैसे एलिमेंट्स को बैलेंस करके या किसी भी तरीके की हम दिशाओं को या एनर्जीज को बैलेंस करके हम लोग वास्तु का रिजल्ट पा सकते हैं? कहाँ तक ठीक है, आपको क्या लगता है ये? जी, देखिए, अगर आपने कोई एलिमेंट बैलेंस करने के नाम पे, लाइक अगर केवल नॉर्थ में एक मनी प्लांट लगा लिया, Yes. ठीक है, क्योंकि वो बुध प्लैनेट है वहाँ का, हाँ और ये जी। एक जनरल रेमेडी है जो सभी करते हैं। हाँ जी। लेकिन क्या इससे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही लोगों को पता है कि साउथ वेस्ट रिलेशनशिप का जोन है और अर्थ एलिमेंट है। लोग क्या करते हैं, गोल्डन कलर का फ्रेम लेते हैं और कपल्स की फोटो वहाँ लगा देते हैं। लेकिन ये वास्तु नहीं है। वास्तु कहता है 5 एलिमेंट की अपनी दिशाएं हैं, 16 दिशाओं के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, आप उसके हिसाब से कीजिए। अब हम वापस आते हैं, अगर आपने साउथ वेस्ट में फ्रेम लगा लिया, ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप का जोन है। हाँ जी। लेकिन अगर वहाँ ग्रीन प्लांटर्स नीचे रखे हुए हैं, तो प्लांटर्स क्या करते हैं, जो धरती है उसको फाड़ कर बाहर निकलते हैं। तो ऐसे ही आपके रिलेशनशिप में अगर फोटो फ्रेम के नीचे प्लांटर्स हैं तो वो आपके रिलेशन को स्प्लिट कर देंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से प्रिसाइज वे में वास्तु करना चाहिए। जी, जैसे आप कह रहे हो कि साइंटिफिक टाइम है, आज का लॉजिक का टाइम है, तो अगर साउथ वेस्ट में प्लांट्स को मना करते हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न बताइए? देखिए, इसके पीछे एलिमेंट थ्योरी आती है। जो साउथ वेस्ट है वो अर्थ एलिमेंट है। 5 तरह के हमारे एलिमेंट्स हैं, लाइक हमारा सबसे पहले वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट है। अब साउथ वेस्ट में प्लांटर्स का क्या मतलब है, साउथ वेस्ट में आप एयर एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके। एयर एलिमेंट यहाँ एंटी है, जी। तो इसीलिए ना ग्रीन कलर्स यहाँ हो सकते हैं, ना ही यहाँ पर ग्रीन प्लांटर्स हो सकते हैं। इस वजह से वो आपको इल इफेक्ट देता है। ठीक है। तो जैसे आज के समय में अगर देखें तो बहुत सारे के चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि नॉर्मल वास्तु, जेनरिक जिसको हम कहते हैं कि यहाँ की चीज़ आप नॉर्थ में हम वाटर सोर्सेज रख दें, है ना, साउथ वेस्ट में हम हैवी सामान रख दें, वेस्ट में हम ग्रे या ब्लैक कलर कर दें, है ना। लेकिन जैसे कि न्यूमरो वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, है ना, और फिर उसके बाद जेनरिक जो वास्तु होता है, तीनों में से जो अगर मैं कहूँ तो सबसे पावरफुल किसके थ्रू रिजल्ट आएगा? देखिए, जिसे आप प्रिसाइज वे में करें वही पावरफुल है। जी। अगर आपको वास्तु की पूरी नॉलेज है और आप अपने क्लाइंट को प्रॉपर गाइड कर रहे हैं। जी। ऐसे ही अगर आपकी न्यूमरोलॉजी में एक्सपर्टीज़ है, एक्सपर्टीज़ का मतलब है आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपके क्लाइंट को क्या चाहिए। जी। जनहित में जारी वास्तु या न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती है, कस्टमाइजेशन की बहुत रिक्वायरमेंट है। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ वास्तु आपका प्रिसाइज है तो वास्तु से रिजल्ट मिल रहे हैं, एस्ट्रो से मिल रहा है तो उससे, और न्यूमरो से मिल रहा है तो उससे। सब पार्ट हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ से हम लोग कैसे अलाइन करते हैं वास्तु को? देखिए, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका मेन, अगर मैं बहुत सिंपल वे में बताऊं, बिल्कुल सिंपल ही, क्योंकि हम लोग जो भी बात करेंगे लेमन में, ताकि जो कोई गांव देहात से भी कोई वीडियो देख रहा तो इस चीज़ को वो रिलेट कर पाए। सिंपल। देखिए, आप एक फिक्स डेट ऑफ बर्थ के साथ इस धरती पर आए हैं। जी। ठीक है। आप अपनी डेट चेंज नहीं कर सकते, आप अपना टाइम चेंज नहीं कर सकते। आप क्या चेंज कर सकते हैं? अपना नाम। अपने नाम में वेरिएबिलिटी ला सकते हैं।
ठीक है। जैसे आपका ड्राइवर या कंडक्टर नंबर जो है, अगर वो आपकी लाइफ में चैलेंजेस दे रहा है जी। तो आप अपने नेम को अलाइन कर लीजिए, आप देखेंगे कितने आपको इजी हो जाएगी लाइफ। अगर कोई व्यक्ति 4 या 8 ड्राइवर और कंडक्टर नंबर के साथ आता है जी। तो इसे न्यूमरोलॉजी में वर्स कॉम्बिनेशन कहते हैं। इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं बताइए? आप क्या करेंगे, अपने नेम नंबर को एटलीस्ट नंबर 5 पर ले आएंगे। नंबर 5 क्या, एक फ्रेंडली नंबर है, फ्रेंडली बैलेंस नंबर। हाँ, बैलेंसिंग नंबर है। और आप देखेंगे आपकी लाइफ में कितने चैलेंजेस दूर हो जाते हैं ठीक इस है। तरीके से। तो जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी लोगों को मैंने सुना अपनी लाइफ में कि 13 नंबर का घर, 4 नंबर का, 8 नंबर का घर नहीं लेना चाहिए। तो एज पर वास्तु इम्पैक्ट दिखे हैं आपको कभी लाइफ में? देखिए, अगेन हम वहीं पहुंच जाते हैं वापस कि अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर नंबर 4 या 8 है, यानी आप उसको लेकर ही पैदा हुए हैं, और जो परमपिता परमात्मा है ना, उन्होंने अगर आपको भेजा है तो आपका कोई नुकसान करने के लिए नहीं भेजा है ना। बिल्कुल। तो जिनके आप देखिए, अटल जी देखिए, मोदी जी देखिए, इनके ड्राइवर या कंडक्टर नंबर में 4 या 8 आता है, और आज देखिए उन्हें कौन नहीं जानता, है ना। तो इसलिए जो भी 4 या 8 वाले हैं, 13 को भी अगर हम ऐड करते हैं तो वो 4 पर सम अप होता है। हाँ। ठीक है। तो जितने 4-8 वाले हैं वो 4 या 8 नंबर की प्रॉपर्टी इजीली ले सकते हैं। ठीक है। तो मीन्स के ये एक कोरी फिर मिथ ही कहेंगे हम लोग कि जस्ट 4 नंबर को देखकर लोग डर जाते हैं, या फिर 13 नंबर का मकान नहीं लेना जी, ये भूतिया है, या फिर ये बहुत नेगेटिव एनर्जी का है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कोई चीज़ मिली है तो वो कहीं ना कहीं आपका संचित कर्मा कोई है जो आप लेकर आए उस नंबर को, है ना। और वैसे भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे न्यूमरोलॉजी के थ्रू जब हम कोई भी न्यूमरो वास्तु करते हैं तो उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कहाँ पे आके हमें एस्ट्रो का सहारा फिर लेना पड़ेगा? देखिए, मैं कहूँगी अगर हम एस्ट्रोलॉजी कहें तो वो आपका मैप है जी। आपका वास्तु है जो वो आपकी स्केचिंग है, और जो न्यूमरोलॉजी है ना वो आपका पाथ फाइंडर है। ओके। तो आपको इन तीनों के कॉम्बिनेशन पे जाना चाहिए। जैसे देखिए, एस्ट्रो वास्तु क्या है, पहले अगर वास्तु की बात करते हैं, 5 दिशाएं हैं, 16 एलिमेंट है। वास्तु कहता है हर एलिमेंट के हिसाब से, हर डायरेक्शन के हिसाब से आप एक्टिविटीज़ कीजिए। लाइक जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, है ना, बट आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है, आप वहाँ टॉयलेट बना सकते हैं। ऐसे ही एस्ट्रो वास्तु क्या है, मैप है आपकी लाइफ का। आपके फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट बैठा है, अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर आपके फर्स्ट हाउस में वीनस प्लैनेट बैठे हैं, और फर्स्ट हाउस कौन सी डायरेक्शन है वास्तु के हिसाब से, ईस्ट की डायरेक्शन है ना। तो आपकी ईस्ट में आप चेक करेंगे ना तो आपको वीनस प्लैनेट का सामान, लाइक आपके परफ्यूम्स हैं, आपकी बिलोंगिंगनेस है, टॉयलेटरीज हैं, वो ज़रूर मिलेंगे। अगर वो नहीं मिल रहे हैं ना, इसका मतलब प्रॉब्लम है। ओके। अगर आप चेक कीजिए वीनस है और सामान मिलता है तो इसका मतलब फर्स्ट हाउस आपका एक्टिवेट है। तो ये एक अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, क्या कहेंगे? अच्छी चीज़ है, बिल्कुल। तो वो वहाँ पे होना चाहिए क्या? आपके जिस हाउस में जो प्लैनेट है तो उसकी चीज़ें वहाँ पे, वो सराउंडिंग्स आपकी वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए अगर आपको उसका रिजल्ट चाहिए। अगर आप चाहते हैं वो हाउस एक्टिवेट हो, आपको रिजल्ट मिले, क्या नहीं होना चाहिए? अगर आपके फर्स्ट हाउस पे कोई नेगेटिव हिट है किसी प्लैनेट का, जैसे मार्स प्लैनेट का नेगेटिव हिट है, ओके। तो आपके फर्स्ट हाउस में मार्स से रिलेटेड, यानी कि कोई रेड कलर नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कोई स्पाइसेस नहीं होने चाहिए, कोई शार्प एजेस वाले टूल्स नहीं होने चाहिए। नेगेटिव हिट का सामान हटाना है, पॉजिटिव हिट अगर है तो उसका सामान वहाँ रखना है। तो यही आपके क्वेश्चन में से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन निकल आया है, क्योंकि मैंने आपसे ऑफ कैमरा बोला ना कि हमें कुछ बीच में से ही चीज़ें अपने आप ही ध्यान आती रहेंगी कि क्या बात करनी है हमें। अगर पॉजिटिव हिट और नेगेटिव हिट की बात करते हो आप, तो पॉजिटिव और नेगेटिव हिट का मतलब क्या है और कैसे देखेंगे हम लोग, अगर थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, अगर आप कुंडली चेक करते हैं, आजकल बहुत इजीली आप किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से अपनी कुंडली देख सकते हैं। ठीक है, अब आप चेक करेंगे हिट्स कहाँ से आ रहे हैं। सपोज कीजिए सैटर्न प्लैनेट का, देखिए हिट्स ना 2 कैटेगरी के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। राइट। जैसे 30 है, 60 है, 90 है, 120 है, तो इनमें से कुछ हिट्स पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। तो सपोज कीजिए आपका सैटर्न 7th हाउस में बैठा है जी, और वो आपके सेकंड हाउस को नेगेटिव हिट दे रहा है, थर्ड एस्पेक्ट से जी, एक तरह है ना। हाँ जी, तो आपको क्या करना है, या तो बीच में पड़ने वाले हाउसेस को एक्टिव करना है जहाँ पॉजिटिव हिट है, तो वो नेगेटिव हिट को कट कर देंगे। यानी सेकंड हाउस में आपको कुछ ऐसी चीजें रखनी पड़ेंगी जो सैटर्न और 7 से सेकंड के बीच में अगर किसी हाउस पे पॉजिटिव हिट है तो आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके।
ओके जी, उससे नेगेटिव हिट आपका ब्रेक हो जाएगा। या आप 7th हाउस से भी सैटर्न का सामान हटा दीजिए और 2nd हाउस से 7th हाउस दोनों में से सैटर्न का सामान हटा दीजिए। तो आपका ये कहने का मतलब 6-8 का एक तरह से वो सीक्वेंस हो हाँ गई जी, है। लाइक अगर 7 से हिट आ रहा है और सैटर्न प्लैनेट वहाँ पे हैं, तो अगर हम 7 से सैटर्न का सामान ही हटा देते हैं तो हिट जनरेट ही नहीं हो पाएगा। और सेकंड पे फिर भी आ रहा है, प्रिकॉशनरी वे में आप सेकंड से भी सैटर्न का सामान हटा दीजिए। ठीक अब है। सैटर्न का सामान क्या हो सकता है? कोई लोहे का सामान शूज हो रखा गए, है, आपके शूज हो रखे गए, हैं, आप वो हटा स्टोरेज हो देंगे। गई या जी, अंधेरा हो गया वहाँ पे, जी, कुछ ब्लैक जी, आइटम आपने कर रखी है। जी। और ब्रेक कैसे करते हैं? लाइक अगर 7 से सेकंड पे जाने के लिए सपोज कीजिए फर्स्ट हाउस हम ले लेते हैं जो बीच में आ रहा है। अगर वहाँ जुपिटर का पॉजिटिव हिट है, किसी भी हाउस में जुपिटर बैठे हैं और उसका पॉजिटिव हिट है, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट हाउस में जाके जुपिटर का सामान रख देंगे। लाइक ओके आपने कोई रिलीजियस बुक रख दी, ठीक है, वहाँ तो पे वो गुरु हिट की फोटो एक्टिवेट हो टांग गया दी। पॉजिटिव और वो नेगेटिव को ब्रेक कर देगा। ये प्रोसीजर है। ओके जी, तो हिट्स का जो साइड इफेक्ट है वो क्या, कहाँ तक देखने को मिलता है? मतलब क्या जी। आपको उसका साइड इफेक्ट दिखेगा अगर हिट लग रही है किसी साइड इफेक्ट प्लैनेट क्या है? प्रॉब्लम्स ही हिट की वजह से है। अगर नेगेटिव हिट है तभी प्रॉब्लम है, और नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है। आप देखेंगे ना, पार्टनरशिप्स आजकल क्यों नहीं चल पाती हैं? ठीक है, आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप किसी के साथ भी पार्टनरशिप करना चाहते हैं, सपोज कीजिए आप अपने किसी फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप करना चाहते जी हाँ हैं, जी, फ्रेंड का हाउस कौन सा है कुंडली में? 11th। यस ठीक है, और पार्टनरशिप का कौन सा है? 7th। Seventh। तो आप देखिए क्या 7th और 11th के बीच में कोई रिलेशन है? अगर तो कोई रिलेशन बन रहा है, लाइक दोनों का लॉर्ड एक्सचेंज हो रहा है आपस में, है ना, कैसे भी, या कोई पॉजिटिव हिट जा रहा है 7 से 11th कुछ पर, भी, हाँ, हाँ जी, ठीक है, तो पार्टनरशिप 100% सक्सेसफुल सक्सेसफुल हो सकते हैं। जी। और अगर आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में और चैलेंजेस आ रहे हैं, सपोज कीजिए आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, जी यानी 7th और 11th का आपस में कॉम्बिनेशन बन रहा है, प्रॉब्लम कब आएगी? जब 7 से 11th पे नेगेटिव हिट होगा या 11 से 7th पे नेगेटिव हिट होगा, तो चैलेंजेस आते हैं। इस तरीके से आप देख तो सकते हैं। जैसे इसी बात पे एक और चीज़ मुझे ध्यान आ रही है कि जैसे ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, शॉप्स या ऑफिस खोलते हैं या कोई भी कोलैबोरेशन आपस में करते हैं, है ना, तो कई लोगों का तो बहुत सक्सेसफुल जाता है और जी। कई लोग बहुत उसमें मार खाते हैं। मतलब जैसे ही दो पार्टनर जब से जुड़े हैं तब से दोनों का डाउनफॉल शुरू हो जी, गया, उसके पीछे भी नेगेटिव हिट ही काम डेफिनेटली करेगी। मैम, अभी मैंने आपको जैसे बताया फ्रेंड्स हैं, है ना, तो 11th हाउस और 7th हाउस के बीच में कहीं ना कोई नेगेटिव हिट ज़रूर है। अब देखिए, अगर आपको अपने ब्रदर के साथ करनी है पार्टनरशिप, तो ब्रदर के लिए मार्स प्लैनेट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मार्स का मतलब ही आपको पता है भाई है, ठीक है। तो अगर 7th पे आपका पॉजिटिव हिट मार्स का आ रहा है, तो आप आंख बंद करके अपने तो ब्रदर यहाँ के पे साथ थोड़ा सा partnership- पॉजिटिव हिट का भी एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि वो जी। भी फिर सोचेंगे सभी लोग कि नेगेटिव की बात तो हो गई। अब देखिए, आप बात करें यहाँ अपने ब्रदर के साथ पार्टनरशिप के लिए, बिजनेस के बारे में बात करें, बिजनेस का हाउस कौन सा है? 7 10th, है ना, और पार्टनरशिप का हो गया 7th। 7 तो बिजनेस का। अगर सपोज कीजिए 10th में मार्स प्लैनेट बैठे हैं और वो Okay. पॉजिटिव हिट दे रहे हैं 7th को, या 7th में मार्स प्लैनेट बैठे हैं और वो पॉजिटिव हिट दे रहे हैं 10th हाउस को, तो मार्स का मतलब है ब्रदर। यहाँ आप समझ सकते हैं कि मार्स का पॉजिटिव हिट का मतलब है आपको पार्टनरशिप ब्रदर के साथ करनी है। मरकरी का पॉजिटिव हिट आ रहा है तो आपको अपनी पार्टनरशिप अपनी सिस्टर के साथ करनी चाहिए। ओके सन का पॉजिटिव हिट देखने को मिल रहा है आपको बिजनेस और 7th हाउस, यानी 10th और 7th हाउस के बीच में, तो पार्टनरशिप ब्रदर के साथ कीजिए। ऐसे ही मून का अगर आप देख रहे हैं पॉजिटिव हिट है तो मदर के साथ कीजिए। कितना सिंपल है जी। तो यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या हल हो गई कि पार्टनरशिप की किसके साथ जाए। तो जिनका भी 7th का किसके साथ कनेक्शन बन रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, Exactly. देन उसके बाद कंटिन्यू करिए, है ना। और अगर किसी की पार्टनरशिप है और प्रॉब्लम आ रही है, सपोज कीजिए हमने फ्रेंड्स वाली बात की थी, बिल्कुल है ना? आती है जी, तो आपने क्या करना है, 11th हाउस पे चेक कीजिए नेगेटिव हिट है किसका। सपोज कीजिए जुपिटर का नेगेटिव हिट है, जुपिटर कहीं भी बैठे हैं और नेगेटिव हिट दे रहे हैं, आप जाइए 11th हाउस में से जुपिटर का सामान हटा दीजिए। दैट्स ओके। इतना यानी कि simple वेस्टर्न है। साइड से जी। आप जाके जुपिटर का सामान हटा दीजिए कि अगर कोई भी ऐसी चीजें हैं तो ठीक है। इस तरीके से इतने छोटे छोटे उपाय हैं जो और कर आप सकते देखेंगे आपको प्रॉब्लम्स आनी बंद हो जाती हैं। ठीक है जी, तो आपने जैसे देखा होगा 45 देवतास की बात करते हैं हम लोग, उसमें एनर्जी फील्ड्स हैं 45, है ना, और सब कुछ चीज़ें हमारी सेंटर से ही जुड़ी हुई हैं, घर के Exactly, ब्रह्म स्थान से ब्रह्मस्थान जुड़ी हुई हैं, वो स्टार्ट है हमारा, है ना। 45 देवतास की एनर्जी से इतना आसान है बैलेंस करना।
क्या उसको करना मतलब ज़रूरी है? आपको क्या लगता है इतना आसान है कि किसी भी देवता की एनर्जी को हम इतनी जल्दी कुछ दिनों में सेटल कर दें, जो कि पता नहीं कितने सालों से जो उस जगह पे बनी हुई है? जी, देखिए आज के टाइम पे ना हर किसी चीज़ की बात हो रही है, देवता के उठा के इतने आराम से आप बात कर रहे हैं, जबकि ये इतना बड़ा वर्ड और इतना एक प्रोसेस है कि आप किसी भी देवता को हिलाना तो दूर, आप समझ भी नहीं सकते आपको कि वो प्रॉब्लम कौन से देवता की आ रही है ना? बिल्कुल। तो आप सिर्फ देवता पे मत जाइए, सबसे पहले अपने वास्तु की बेसिक बैलेंसिंग कीजिए, ठीक है? एस्ट्रो वास्तु देखिए, अपने नाम को न्यूमरोलॉजिकली अलाइन कीजिए, अपने बिजनेस को न्यूमरोलॉजिकली अलाइन कीजिए, उसके बाद आप जाइए देवता पे, क्योंकि हर देवता का रिलेशन आपके अपनी एक प्रॉब्लम से है। लेकिन वो देवता भी तब रिजल्ट देते हैं जब आपका प्रीमाइस बैलेंस होता है, बैलेंस हो। और आपके कहने का मतलब कि पहले आप फर्स्ट सीढ़ी से, बिल्कुल फर्स्ट सीढ़ी से। अब जैसे कई लोगों को मैंने सुना कि इस देवता की चीजें ना वहाँ पे रख दीजिए, खिचड़ी रख दीजिए, या वो वहाँ पे आप कपूर रख दीजिए, कुछ भी जो भी भोग हम लोग देते हैं उनको, है ना, तो वो रख दीजिए। तो मुझे सुन के ये इतना सरप्राइज लगता है कि क्या वो देवता इतनी आसानी से अवेलेबल हो जाएगा आपको? वो सालों से वहाँ बैठे हैं, वो तो पता नहीं कितने कई 100 सालों से उस जगह को लेकर बैठे हैं ना, जब से आपका मकान बना है, जब से वो चार दीवारी हुई, फर्श पड़ा, नींव डली। अच्छा, नींव से एक और चीज़ बात दिमाग में मेरे आई कि जैसे हम लोग ऐसे ही आजकल के टाइम पे आप देखोगे फ्लैट सिस्टम है और हम लोग खरीद लेते हैं जर्नल, है ना। आज हमने अपना टोकन मनी दी, फ्लैट खरीद लिया। तो कभी भी ऐसी चीज़ें करने से पहले या वास्तु की कोई भी रेमेडी करने से पहले हमें अपना वैदिक पंचांग जो है वो कंसीडर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वैदिक पंचांग है क्या, सालों साल से चला हुआ हमारा एक तरीका है काम को करने का, हमारा ट्रेडिशन है। वो ट्रेडिशन कहाँ से आ रहा है? जो बहुत एजुकेटेड लोग थे उस टाइम के, वो आज तक क्यों जिंदा, कोई चीज़ आज तक क्यों बची हुई है? क्योंकि वो इफेक्टिव है, रिजल्ट दे रही है। अभी आपने जैसे देवता की एनर्जीज की बात करी ना, यहाँ मैं एक आपको छोटा सा ऑडियंस को बताना चाहूँगी। आप जब भी कोई नया घर लेते हैं, ठीक है, कोई प्लॉट लिया आपने, वो कमर्शियल भी हो सकता है, रेजिडेंशियल भी, या कोई घर आपने बनाया लिया, हम कहते हैं आज इसकी रजिस्ट्री हो गई और आज से ये हमारा है। लेकिन यहाँ भी आपको एक सबसे पहला रिचुअल करने की ज़रूरत है, जिसे हम वास्तु में कहते हैं वास्तु रजिस्ट्री। आपने अपनी वो एक कहते हैं ना कमर्शियल रजिस्ट्री कर ली, लेकिन एक्चुअल रजिस्ट्री मैं आपको बताने जा रही हूँ क्या होता है। ये मेरे लिए नई चीज़ है। जी बिल्कुल। क्योंकि हम एनर्जीज की बात हम कह रहे हैं, देवता का ये सामान रख दो, ऐसा कर दो, उससे पहले आप समझिए। तभी तो मैंने बोला है कि इस समय सोसाइटी में जो चीज़ें हैं इतना ज़्यादा, मैं ये कहूँगी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, कि इतनी ज़्यादा भर भर के नॉलेज लोगों के पास आ रही है कि लोगों को सही चीज़ों को करने का तरीका नहीं है। तो प्लीज़ आप कंटिन्यू करिए। देखिए मैं मानती हूँ नॉलेज वो है जो काम आए, जो नॉलेज कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है वो नॉलेज है ही नहीं। वो तो केवल एक क्यूरियोसिटी है कि लोग पूछे, हमसे जाने, हमारे साथ जुड़े। अब मैं बहुत सिंप्लीफाई कर रही हूँ, एनर्जीज होती क्या है, ठीक है। हम बात करें वास्तु रजिस्ट्री की, और ये क्यों करते हैं। देखिए आपने सपोज कीजिए कोई प्लॉट लिया जी, अब वो कितने सालों से वो प्लॉट रखा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे एनर्जीज ने अपना एक स्पेस बना लिया है, राइट। और वो एनर्जी मानती है ये जगह हमारी है, हम यहाँ जैसे रहना चाहते हैं वैसे रह सकते हैं, ठीक है। आप गए, आपने वहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। आप अक्सर देखेंगे जब हम नया घर लेते हैं, नया प्लॉट लेते हैं, तो लाइफ में सडन चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। उसका रीज़न ये है कि वहाँ एनर्जीज आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आते हैं जी। या तो कोई बीमार हो जाएगा, इवन ऐसी चीज़ें भी देखने के आते हैं कि वो व्यक्ति मिस हैपनिंग हो जाती है लाइफ में, एक्सीडेंट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर वो घर का सुख नहीं भोग पाता, मतलब कहने का कि उस घर की जो एनर्जी है वो फील ही नहीं कर पाता, एंटर ही उसको पॉसिबल नहीं हो पाता। बिल्कुल। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से भी पहले आपने उस प्लॉट पर जाना है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया आपने पकड़ना है। नॉर्थ ईस्ट में आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, एक वाइट कलर का रुमाल, पानी वाला नारियल जिसे हम जटा वाला नारियल कहते हैं, वो आप नॉर्थ ईस्ट पे जाएंगे, 4 ईंटें रख के हाइट क्रिएट करेंगे जी, ठीक है। वाइट हैंकी आपने वहाँ स्प्रेड करना है, स्वास्तिक बनाना है, नारियल को वहाँ रख देना है। इसके लिए आपके साथ एक पर्सन और होने चाहिए जिनके पास येलो सरसों या येलो मस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। आप जो ऑनर हैं घर के, वो क्या करेंगे, वो नारियल लेंगे और नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट,
नॉर्थ वेस्ट और फिर वापस नॉर्थ ईस्ट पे राउंड लगाकर पहुंचना है। Okay. और करना क्या है, आपने नारियल लिया अपने हाथों में और जो दूसरे पर्सन आपके साथ है पीछे पीछे चलेंगे और येलो मस्टर्ड को स्प्रेड कर देंगे पीछे जी, पीछे। Okay. ताकि नेगेटिविटी आपके पास ना आए। ठीक है, अब आपका ये रिचुअल का मतलब है वहाँ की जो एनर्जीज हैं आपने उनसे परमिशन लेनी है, क्योंकि एक्चुअल उन्हीं की जगह है वो। एक्चुअल उनकी ठीक जगह, है, यही है ना। तो आप नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करेंगे, ये पूजा करेंगे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि इस लैंड पे रहने वाली जितनी भी एनर्जीज हैं, पॉजिटिव भी हैं, देवता भी माने जाते हैं और असुर भी माने जाते हैं असुर energies राक्षस, में। हाँ जी, सभी है। तो हम यक्ष। सभी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने की। मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ, आप आइए, हमें ब्लेसिंग दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। लेकिन अगर आप यहाँ से कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं तो इस नारियल में स्थापित हो जाइए और मैं आपको 3 से 4 घंटे के बाद किसी जल में प्रवाहित कर दूंगा या जो हमारे वट वृक्ष होते हैं वहाँ पे स्थापित कर दूंगा। ये एक तरीका कि मैं आपकी एनर्जी एक तरह से या आपको यहाँ से कहीं निकालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता कि हूँ आप आपकी यहाँ जगह रहें। है, जी। आप ही को समर्पित है, जी। जस्ट एक परमिशन ले रहा हूँ, है ना। और अगर आप डिस्टर्ब हैं यहाँ से, नहीं चाहते हम कंस्ट्रक्शन करें और आप कहीं और जाना चाहते हैं, तो दिस इज़ द वे, आप स्थापित हो जाइए, मैं आपको प्रवाहित कर दूंगा। फिर आप जो टाइम देते हैं, लाइक मैं 3 घंटे बाद आऊँगा, तो आप 3 घंटे बाद, अच्छा फिर आप क्या करेंगे, वो नारियल वाइट रुमाल से ढककर वहीं रख देंगे। 3 घंटे बाद आएंगे, आप उसे जल प्रवाहित कर देंगे। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आपको ऐसा लगेगा वो नारियल हैवी हो गया है। रीजन क्या है, कुछ एनर्जीज हैं जो आपकी रिक्वेस्ट मान के वहां से शिफ्ट होने के लिए तैयार हो जाती हैं। तैयार, और वो फ्री भी होना चाहती हैं। अब बिल्कुल। जैसे यहाँ पे चलो जब हम खुदाई करते हैं या किसी प्लॉट को लेते हैं या किसी एरिया को पे घर बनाने की कोशिश करते हैं, वो जगह क्या है ना, वो फिर हमने तिथि कौन सी चुनी है, उस जगह का आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, वो बहुत होता है। कई बार क्या होता है कि आसपास कोई डेथ हो रखी है, उस जगह पे कोई जानवर मरा हुआ है उसके अंदर, है ना। कई बार ऐसे होता है कि बहुत जब खुदाई की जाती है तो उसके अंदर कोई हड्डियां या बाल या मतलब बहुत सारी नेगेटिव चीजें हमने तो देखी हैं। अब ये सब शल्य कहते हैं, शल्य कहते हैं ना। तो क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि उसको खोद लो, कम से कम की जितनी गहराई आप कर सकते हो, है ना, 3-4 फीट की। लेकिन जैसे आपने बोला कि ये तो प्लॉट की बात होगी ज़मीन से, लेकिन अब आज के समय में तो ज़मीन खरीदना एक ख्वाब है ना सबका। तो फिर फ्लैट सिस्टम में क्या किया जाए कि ये रिचुअल या ये रजिस्ट्री, हम वास्तु रजिस्ट्री कैसे कर सकते हैं? सेम, अगर आपका फ्लैट है तो भी आप नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करेंगे, सेम रिचुअल, सेकंड पर्सन आपके लिए साथ चलेंगे, येलो मस्टर्ड स्प्रेड करेंगे। आप चलेंगे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, तो वापस नॉर्थ ईस्ट पर आएंगे। ओके, तो आपके कहने मतलब कि वो क्लॉकवाइज करते हुए वहीं पे आके नॉर्थ ईस्ट पे खड़े और अगेन वैसे ही जल प्रवाहित करना और सेम सिम्टम्स आपको दोबारा देखने को मिलते हैं, वो नारियल हैवी हो जाता है। ओह माय गॉड, दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल और मेरे लिए बड़ी नई चीज़ है ये। क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं, किसी को हम एडवाइस करते हैं तो हम ज़्यादातर कहते हैं कि आप पंचांग के अकॉर्डिंग प्रॉपर मुहूर्त जो है वो निकाल लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो रिचुअल्स है हमारे बहुत ऋषि मुनियों के द्वारा चले आ रहे हैं, ये चीज़ें तो भूल गए ना। हम तो ऊपर के एलिमेंट्स पे जोर दिए जा रहे हैं, लेकिन हमने कहीं ना कहीं जिसकी जगह है, जो एनर्जीज, हम लोग एनर्जी का वर्ड ऊर्जा ही हो गई एक तरह से, वो वहाँ पे है ऑलरेडी। क्यों कहीं पूछ ही नहीं रहे हैं, कहीं पे जाके, है ना, क्यों कहीं पे जाके हमें बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है, क्यों कहीं पे जाके हमें बहुत नेगेटिव फील होता है, कहीं तो एनर्जीज का जोर है ही है, बहुत एनर्जीज का। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल सीमा जी, ये मेरे लिए बहुत अच्छा था और आई थिंक स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प होगी कि तो अगर बाकी लोग भी इसको अप्लाई कर पाएँ। और साथ ही जो है, जैसे मैं हमेशा एक एडवाइस मैं भी करती हूँ कि हमेशा जब भी मान लो घर खरीद लिया, सब कुछ कर लिया, आप उस समय नहीं किया आपने, तो कोई बात नहीं, आप एक शुभ मुहूर्त करके अपने घर में दोबारा एंट्रेंस अच्छे मुहूर्त में करिए। जब जागो तब सवेरा, वही वाली बात है, बट आप कीजिए तो ये एक की पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके बाद ही आपकी सारी चीजें काम करना शुरू करेंगी। इसी के साथ साथ 16 संस्कार होते हैं वास्तु में, बहुत सारे वैदिक रिचुअल्स है, फिर कभी बात करेंगे वैदिक के बारे में और मैं डेफिनेटली गाइड करूंगी आपको। तो सीमा जी, बहुत अच्छी हम लोग डिस्कशन चल रही है हमारी और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि देखिए, जैसे हम लोग बहुत सारी मिथ से घिरे हुए हैं। असल में वास्तु में जब मैं आई थी ना, जब इससे पहले जो मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट गया इस चैनल का,
उसमें मैंने यही चीज़ें की कि मैं अपने घर में वास्तु करा करा के थक चुकी थी, ठीक है, ओके। बिकॉज नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंडेड है और वो लगभग 12 से 13 फीट जो है वो एक्सटेंडेड है, ओके। ठीक है। उस समय मैंने देखा कि अपनी फैमिली में नॉर्थ वेस्ट वायव्य कौन है? वायव्य कोण है, तो घर में लोगों को ज़्यादातर वो कहाँ खींचता, बाहर ही लेकर जाता, जी। घर में तो नहीं रखने देता। तो कहीं ना कहीं पूरी फैमिली फॉरेन के साथ जुड़ी गई, ओके। पूरी फैमिली, फादर इन ओके। लॉ, फिर बच्चे, फिर आगे अच्छा। मेरा बेटा। ओके। तो 3 जनरेशन को तो मैंने देख लिया ठीक है। कि कितना ज़्यादा किसी एरिया का एक्सटेंडेड Impact होना आता है। आपकी लाइफ में। लेकिन खाली जेंट्स का बाहर निकलना या किसी पर्टिकुलर पर्सन का निकलना है ना, ऐसा क्यों होता है कि वो इम्पैक्ट किसी खास लोगों पर पड़ रहा है और कुछ पे नहीं पड़ रहा। कुछ तो बिल्कुल वहीं पे रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ तो जा ही नहीं पाए, जहाज की शक्ल भी नहीं देख पाए, है ना। तो लेकिन कुछ लोग जो है वो घर में रहने को तरस जाते हैं। तो ये एक्सटेंडेड का जो मामला होता है या हम लोग कहे कि कम का जो होता है मामला, वो कहाँ तक आपको लगता है? मैंने तो बहुत देखा है अपनी लाइफ में। जी, जैसे अभी आपने बोला नॉर्थ वेस्ट वायव्य कौन है, वो टिकने नहीं देता लोगों को। लेकिन आप साथ साथ ये भी देखेंगे नॉर्थ वेस्ट वायव्य कौन तो है, लेकिन वहाँ के प्लैनेट कौन है, रूलिंग प्लैनेट कौन है? चंद्रमा है, मून है। तो जिनकी कुंडली में मून प्लैनेट का कनेक्शन बनेगा नॉर्थ वेस्ट के साथ, यानी अगर जिनके मून फेवरेबल हैं, अच्छी कंडीशन में हैं, अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, तो आप देखेंगे जितने भी लोग गए हैं ना, उनका उनकी मदर के साथ रिलेशन बहुत अच्छा होगा। ये एक सिंबल है, आप अगर चाहें तो चेक भी कर सकते हैं जी। क्योंकि चंद्रमा का भी अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग गए हैं डेफिनेटली उनका चंद्रमा उन्हें सपोर्ट कर रहा है, मून। और जो नहीं गए हैं वो चाहें तो मून प्लैनेट की रेमेडीज करके बेनिफिट ले सकते हैं। कि जैसे मैंने सुना है कि अगर किसी पर्सन को, हालांकि ऐसा होता नहीं है जहाँ तक मैंने देखा है, कि नॉर्थ वेस्ट में उसकी चीज़ें रख दो तो वो इंसान जो है वो कहीं ना कहीं घर से बाहर, या उसका एनर्जी वहाँ से बाहर जानी शुरू हो जाएगी, या वो जा सकता है कहीं पे। ऐसा रियल में इसलिए नहीं होता कि कहीं ना कहीं आपकी कुंडली, दशाएं, एवरीथिंग जो है, बहुत सारे सिनेरियो है जो कि आपको देखनी पड़ेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंड करके अगर कोई निकल जाए बाहर, तो ये तो फिर और किसी चीज़ों की तो ज़रूरत ही नहीं, सभी लोग भी फॉरेन में बैठे होते हैं ना। लेकिन जब रेमेडीज़ की बात आती है, रेमेडीज़ या फिर हम न्यूमरो वास्तु जब करते हैं, लोशो ग्रिड से करते हैं, राइट, उसमें सारे नंबर्स तो सबके पास होते नहीं, राइट, उसमें कुछ नंबर मिसिंग है, कुछ हमारे पास है। अब जो नंबर है हमारे पास, ठीक है, और जो नंबर नहीं है, उनका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में, वास्तु में कहाँ पे दिखता है आपको कि हाँ ये नंबर यहाँ मिस है? देखिए, आपने लोशो ग्रिड के बारे में बहुत सारी बातें आपके ऑडियंस ने भी सुनी होगी, बिल्कुल, बहुत आसान है ना। आज मैं वो बात करूंगी जो आपको अच्छे से समझ आ पाएगी, आप खुद अपने लिए रेमेडीज कर पाएंगे। सबसे पहले ये समझिए, लोशो ग्रिड के जो नंबर प्रेजेंट है आपके पास, उनकी इम्पोर्टेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा है जी। सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल देती हूँ, 1 नंबर प्रेजेंट है। 1 नंबर का क्या मतलब है? कौन से प्लैनेट हैं? सन प्लैनेट है। डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट डायरेक्शन हो गई। यानी ऐसे व्यक्ति के लिए ईस्ट की डायरेक्शन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब अगर इनकी ईस्ट की डायरेक्शन में टॉयलेट आ जाएगा, तो आप देखेंगे इनकी सोशल कनेक्टिविटी खराब हो रही है। या अगर ये शादी करना चाहते हैं, मैरिजेबल हैं, तो समाज से इनके लिए रिश्ते ही नहीं आएंगे अगर ईस्ट में टॉयलेट है। और ऑन द अदर हैंड एक ऐसे पर्सन है जिनकी ग्रिड में 1 है ही नहीं, तो उनकी ईस्ट की टॉयलेट इतना नुकसान नहीं करेगी उनको, जितना मतलब एक लाइफ चलती रहेगी अगर वो नंबर आपके यानी ये आपके अपने नंबर हैं, आप बाय बर्थ अपने साथ लेके आए हैं, तो इट्स योर ड्यूटी टू टेक केयर दैट नंबर। तो आप उनकी केयर कीजिए। यानी 1 नंबर वालों को ईस्ट की दिशा की टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, है तो उसे ट्रीट करना ही करना होगा आपको। और ट्रीट कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, ग्रीन कलर की टेप से आप ईस्ट डायरेक्शन की टॉयलेट को आप टेपिंग कर दो जी। एग्जैक्टली। अब जो नंबर नहीं है उसके लिए क्या करें? ठीक है, ऐसे जैसे हमने 1 नंबर की बात करी, ईस्ट की डायरेक्शन है, ऐसे ही अगर 4 नंबर की बात करेंगे तो राहु है, यानी साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है, तो आप इन डायरेक्शंस की टेक केयर कीजिए। और जो नंबर नहीं है, तो लाइफ में मिसिंग तो देखिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो टेक केयर की बात की, तो वो क्या टेक केयर का मतलब? हाँ, टेक केयर का मतलब है कि अगर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में टॉयलेट है, अगेन अगर मैं बहुत सिंपल समझाऊं, तो आप उसे येलो कलर की टेप से ट्रीट कर लीजिए। एज वेल एज साउथ वेस्ट में कोई पिट नहीं होना चाहिए, कोई गड्ढा है तो आपको उसे ट्रीट करना ही चाहिए, क्योंकि वो आपको बहुत नुकसान देकर जाएगा। यू मीन टू से कि कोई भी राहु की एंटी एलिमेंट्स वहाँ पे नहीं होने बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ठीक है जी।
तो जैसे मिसिंग नंबर्स होते हैं तो उनको फिर हम कैसे वास्तु में यूटिलाइज कर सकते हैं? दो सिंपल रेमेडीज बताती हूँ। सपोज कीजिए 5 नंबर आपकी कुंडली में है ही नहीं। अब 5 नंबर किसका है, कौन से प्लैनेट के साथ रिलेटेड है? बुध के साथ, मरकरी के साथ। और डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ की डायरेक्शन। आप क्या करेंगे, सिंपल जाइए, ग्रीन कलर से 5 नंबर लिख कर रख दीजिए वहाँ पर। ओके। उस डायरेक्शन में, नॉर्थ में। या ग्रीन किसको रिप्रेजेंट करता है? प्लांटर्स को, पौधों को रिप्रेजेंट करता है ना। आप जाइए सिंपली वहाँ पे ग्रीन कलर का प्लांटर रख दीजिए। वो भी आपके घर में, आपकी लाइफ में नंबर 5 की एनर्जी को बैलेंस करने का क्रिएट कर रहे। इतने सिंपल टिप्स हैं। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड से चीज़ें जुड़ी हैं कि हमने क्या किया है कि वहाँ पे नहीं है तो हमने वो चीज़ वहाँ रख के एक मैसेज दे दिया है अपने दिमाग को कि भाई एनर्जी प्रेजेंट है, यहाँ है मेरा नंबर गुम नहीं है मैंने रख दिया उसकी जगह, है ना। क्योंकि सारा खेल कहीं ना कहीं एनर्जी काम कहाँ पे करती है, तो हमारे इससे आपको फील होगा कि आपकी वो एनर्जी प्रेजेंट है और यही हमने करना है जी। इतने सिंपल टिप्स आप यूज़ कीजिए। ठीक है। अच्छा, अब कुछ मिथ्स के बारे में बात कर लेते हैं कि मिथ बहुत सारी है कि सीढ़ियों के नीचे जो है वो ये सामान नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि सीढ़ियाँ जो है, जैसे मैंने भी अपने एक्सपीरियंस में देखा कि जब आपके कहीं ना कहीं शुक्र प्लैनेट जो है वो डिस्टर्ब होते हैं ना, या फिर 12 नंबर साइन जो है वो आपका, या 12वां घर डिस्टर्ब है, तो सीढ़ियों के नीचे ही डिस्टर्बेंस मिलेगी। तो क्या हम सीढ़ियों के नीचे कुछ प्लेस कर सकते हैं चीज़ें? जी देखिए, यहाँ फिर क्योंकि हम मिथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़माना ऐसा है ना कि जगह की बहुत कमी है, तो लोग क्या करते हैं कि फ्लैट्स में रह रहे हैं तो जगह कमी है, जहाँ पे खाली जगह देखी वहीं पे चीज़ें हमने रख दी। तो किसी को अगर यूटिलाइज ही करना है तो क्या कर सकते हैं हम उसको? देखिए, सपोज कीजिए आपकी सीढ़ियाँ आ रही हैं साउथ वेस्ट में, ठीक है। साउथ वेस्ट में लोग अक्सर सीढ़ियाँ रखते हैं। अब साउथ वेस्ट किसकी डायरेक्शन है? अर्थ एलिमेंट की है। तो आप यहाँ पे स्टोर रूम बना लीजिए। आपको अगर स्पेस यूटिलाइज करना है तो आपको पता होना चाहिए आपकी स्टेयर्स कौन सी डायरेक्शन में आ रही है। तो अगर अर्थ एलिमेंट की डायरेक्शन में आ रही है, आप स्टोर बना लीजिए। सपोज कीजिए आपकी वेस्ट में आ रही हैं तो आप वहाँ शू रैक बना लीजिए। ठीक है, आपको स्पेस वेस्ट नहीं करना, एज पर आप डायरेक्शन उसको यूज कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी डायरेक्शन में आ रही, लाइक SSW में आ रही है, ठीक है, या वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आ रही है, तो हम वहाँ टॉयलेट प्लेसमेंट कर सकते हैं। अक्सर आपने सुना होगा सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, बट मैं ये कहती हूँ अगर डायरेक्शन अलाउ कर रही हैं आपको, कलर्स का ध्यान रखिए और वहाँ पे प्लेसमेंट कीजिए। ओके, इतना सिंपल है। तो ओवरहेड टैंक का भी यही सवाल आता है लोगों का बार बार कि वो तो एक तरह से घर से बाहर चला गया, बाहर की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं छत के ऊपर ओवरहेड टैंक जो ये भी इम्पैक्ट करते हैं हमारी लाइफ में। डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है आपके ऊपर या फिर आपके फ्लोर के नीचे भी जिस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, इवन तो हमारा कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, है ना, लेकिन आपको उसके रिजल्ट तो मिलते ही मिलते हैं। आपने बात करी है ओवरहेड टैंक की, आप क्या करेंगे? साउथ वेस्ट में आप देखेंगे अक्सर लोग कहते हैं ओवरहेड टैंक होना चाहिए। एक तो हाइटेड हो गया, मेरे घर में बहुत साल रहा है, बहुत साल रहा है, मतलब कि लगभग ये हटाया मैंने 2016 में, उसके बाद सारी चीजें जो है वो ठीक होनी। और आपको क्या प्रॉब्लम आ रही थी उस टाइम पे 2016? फैमिली में स्टेबिलिटी, हेल्थ, और कहीं ना कहीं सबके जैसे कहते हैं ना कि कॉन्फ्लिक्ट किसी ना किसी चीज को लेकर, इमोशनल अनबैलेंस जो है वो दिख रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे हार्ट अटैक जिन फैमिलीज में देखने को मिलते हैं ना, आप वहाँ चेक कीजिए साउथ वेस्ट का आपको ओवरहेड टैंक मिलेगा। ये टैंक या तो आप वेस्ट की डायरेक्शन में बनाइए, या फिर साउथ में बनाइए, या फिर नॉर्थ वेस्ट में बनाइए, इस तरीके से। अब आप बात कर रहे थे ऊपर नीचे की एक्टिविटी की। सपोज कीजिए आपका मंदिर है, या अगर हम कहते चलिए बेडरूम ले लीजिए, और ऊपर वाली फ्लोर पे वहाँ किचन बनी हुई है जी, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? चॉइसेस कम है हमारे पास, लेकिन बहुत लिमिटेड एरियाज है ना, कई लोगों के पास तो एक कमरे का घर है या 2 कमरे का घर है, तो आप सोच के ना अपने आप को आधा कर लेते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक वुडन पार्टीशन कर लीजिए। लाइक अगर आपका ऊपर बेडरूम है, नीचे किचन है, आप फ्लोर के ऊपर एक वुडन स्प्रेड कर दीजिए। कोई प्लाई लगा लीजिए, कुछ अपने बेड के नीचे प्लाई लगा लीजिए कि किचन की बर्नर कि दोनों एनर्जीज कहीं ना कहीं सेपरेट हो जाए, कंफ्लिक्ट ना करें। ठीक है, आपका बेड नहीं होना चाहिए बर्नर के ऊपर। लाइक आप समझते ही हैं कि जो बर्नर है वो फायर है, तो वो एक तरीके से आप सिंबल समझ सकते हैं। मैं क्या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है फायर। इतना सिंपल तरीके से आपको समझना होगा प्रॉब्लम क्या है। तो जैसे जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स होते हैं कहीं ना कहीं
वो भी हमें, मैंने देखा है कि जैसे कई लोगों के नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा दिखते हैं। अच्छा, ये भी एक कार्मिक स्टोरी कह लो आपकी, ज़्यादातर जैसे मैंने देखा है कि सारी फैमिलीज के चार्ट मिलते जुलते होते हैं। एग्जैक्टली, है तभी ना? आप फैमिली है ना, तभी फैमिली है। तो आप चाह के भी बहुत सारी चीज़ें कई बार चेंज नहीं कर सकते, मतलब जैसे बहुत टाइम से वो चीज़ अब बिल्डअप ही हो गई, या फिर कोई चीज़ आपके घर में सालों से चेंज कर ही नहीं सकते। ऐसा मैंने देखा है कि जब ये आप इसको आप संचित कर्मज कह लो कि आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी, आपको पॉसिबिलिटीज ही नहीं तो मिलेंगी। हम उसको कुछ ठीक कर सकते हैं, मतलब जैसे उस पे क्या कर सकते हैं हम लोग? जैसे अगर मैंने अभी देखना आपको प्रीवियस क्वेश्चन में रिप्लाई किया कि अगर किचन नीचे है, ऊपर बेड है और आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है, तो आप रेमेडियल पार्ट के लिए जाएंगे। अगर हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक की बात करें, अगर नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, नॉर्थ में आ रहा है, ईस्ट में आ रहा है, तो बहुत अच्छा है। इन केस साउथ ईस्ट में ये आ तो गया, चलता है ना? ठीक है। साउथ ईस्ट में आ गया, क्या करेंगे? नहीं शिफ्ट कर सकते, नहीं बंद कर सकते, तो आप साउथ ईस्ट के अंडरग्राउंड टैंक में ग्रीन कलर का पेंट कर देंगे अंदर। ओके, ठीक है, और उसका जो लिड है, जो कवर है, उसको भी ग्रीन पेंट से पेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि अंडरग्राउंड जो टैंक है वो वाटर एक्टिविटी है, और कहाँ चला गया है? साउथ में, और दोनों के बीच में फ्रेंडली एलिमेंट एयर है। ओके, एयर का कलर ग्रीन है, तो कहते हैं ना कई बार दो दुश्मन है और बीच में दोस्त आ गया, तो वो मैनेज कर लेता है चीज़ें। तो आपको इस तरीके से मैनेज करना ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत ज़्यादा होता है हमारे घर में, अब ये जो आज का समय चल रहा है, कहीं ना कहीं वाइब्रेशन बहुत करता है। मैंने देखा है कि ये जो वाइब्रेशन होती है, जिस भी जोन में आपके वॉशिंग मशीन या फ्रिज या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान पड़ा होता है, वो भी कहीं ना कहीं एनर्जीज को डिसबैलेंस करते हैं। देखिए, सबसे पहले ना आपको ये समझना होगा कि जो सामान बंद पड़ा है, खराब पड़ा है, वो नेगेटिव वाइब्स क्रिएट कर रहा है। जो रेगुलर यूज़ हो रहा है उसको तो हम ट्रीट करके सही कर सकते हैं। जैसे अगर वॉशिंग मशीन आपकी गलत जोन में पड़ी है, तो आप जोनल कलर का नीचे फुट पैड लगा लीजिए मशीन के नीचे, और उसको उसी कलर से कवर कर दीजिए। जैसे वॉशिंग मशीन की एक्टिविटी ईस्ट और साउथ ईस्ट में सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर नॉर्थ में आ गई, अब आप क्या करेंगे? नहीं शिफ्ट कर सकते, नहीं कर सकते, आप पॉसिबल ही नहीं होता। नॉर्थ में वॉशिंग मशीन के नीचे मैट लगा दीजिए, ठीक है, और उसे ब्लू कलर के कवर से ही कवर कर दीजिए जी। लेकिन खराब चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम घर में नहीं होने चाहिए। ठीक है। अगर आपके बेड के बॉक्स में है, तो आप देखेंगे आप रात भर सो ही नहीं पाएंगे, नहीं सो इतनी पाएंगे। उसकी एनर्जीज हार्म करते हैं आपको। बिल्कुल, और मैंने खुद देखा है कि ये जो हम एनर्जीज की बात करते हैं, असल में वो आप 45 देवताओं की बात तो बाद में करिए, पहले तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए, है ना। पहले तो आप कहाँ बैठ रहे हो, कहाँ उठ रहे हो, क्या आपका जो एरिया है, सराउंडिंग्स हैं, वो कैसी हैं, है ना। उसी को तो हम लोग वास्तु के साथ जोड़ते हैं। तो जैसे हम लोग ट्रीटमेंट में बहुत सारे स्टैचूज या बहुत सारे सिम्बल्स, पिरामिड्स देखते हैं, तो कुछ ऐसे टिप्स, 5 टिप्स आपसे लूँगी मैं, मेजर 5 टिप्स जो हर कोई अप्लाई कर पाए और जिनकी आपकी ऑडियंस की लाइफ में चेंज कर पाएँ, कि इतना टाइम दिया उन्होंने अगर हमें सुनने में, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हेल्प हो पाए। डेफिनेटली। देखिए, सबसे पहला बेसिक रूल है जो कोई भी कर सकता है, अभी के अभी कर सकते हैं। अपने घर को नीट एंड क्लीन रखिए, साफ रखिए। चाहे 1 कमरे का घर है, चाहे 10 कमरे का घर है, उसे ऑर्गेनाइज्ड रखिए। अनवांटेड चीज़ें जो आपकी 1 साल से यूज़ नहीं हुई हैं, उसे डोनेट कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे भी कम लेवल के हैं, है ना, और उनकी ज़रूरतें भी हैं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ दे ही सकता है। ऑफर आप कर सकते हो। आप 10 रुपये कमाते हो, आप 1 रुपये डोनेट करना शुरू कर दो। आप 1 लाख कमाते हो, आप 10,000 डोनेट करना शुरू कर दीजिए। देखिए कैसे वास्तु आपको सपोर्ट करता है। अब आपने बात करी है टिप की, बहुत सिंपल टिप से स्टार्ट करेंगे। हमेशा घर की एंट्रेंस पे आपको पॉजिटिव एलिमेंट्स लाइक ओम बनाइए, स्वास्तिक बनाइए, गॉड आइडियल मत रखिए। ये डेली बनाना चाहिए नहीं, या फिर कभी भी किसी भी अच्छे दिन, आप किसी भी अच्छे, हाँ, किसी भी अच्छे दिन, जैसे हमारा गुरु पुष्य नक्षत्र आ रहा है, वैसाखी है, बड़े अच्छे अच्छे पॉजिटिव, जो भी हमारे बसंत पंचमी आने वाली है, पॉजिटिव डे पे स्टार्ट कीजिए। और ये याद रखिए, गॉड आइडियल नहीं होने चाहिए एंट्रेंस पर, ठीक है, क्योंकि वो आपके द्वारपाल नहीं होने चाहिए। अक्सर आप देखेंगे ना, या तो पंचमुखी हनुमान जी या फिर गणेश जी के आइडियल प्लेस करे होते हैं। यस, मोस्टली। और मैं कितने लोगों के, हम लोग सबसे पहले यही हटाते हैं कि भाई इनको हटाइए सबसे पहले, आप रिस्पेक्ट दीजिए उनको। वो कहाँ बिठा दिया अपने, और वो भी टांग दिया ले जाके। केयर टेकर नहीं है भाई। और मैं तो कहती हूँ, गॉड आइडियल्स ना कभी भी एज ए डेकोर यूज नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मंदिर में रखिए, 1 या 2 मूर्तियाँ होनी चाहिए। पहली टिप हमारी होगी एंट्रेंस को लेके।
इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में हमेशा आपको मोर पंख का स्वास्तिक लगाना चाहिए। ओके जी, fine. मोर पंख लीजिए, कटिंग कीजिए और वहाँ पर स्वास्तिक बनाइए। बहुत सिंपल है, आप देखेंगे इतनी पॉजिटिविटी आती है लाइफ के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते। ओके ठीक है, फाइन। इसके अलावा नॉर्थ में वाइट कलर की स्पॉटलाइट जरूर लगाइए। क्यों? क्योंकि नॉर्थ है अपॉर्चुनिटीज़ का जोन। अगर ठीक है। बिजनेस है तो आपको क्लाइंट्स मिलेंगे एज अ अपॉर्चुनिटी, घर है तो एज अ फैमिली में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, लाइक अगर कोई आता रहता मैरिजेबल है। पर्सन है तो रिश्ते आना भी तो जस्ट लाइक जरूरी है, अपॉर्चुनिटी, हर चीज जरूरी जी। है। तो आप इतना सा कीजिए, ईस्ट की दिशा जरूर पकड़िए और वहाँ पर छोटे प्लांटर्स लगाइए, या फिर 7 फीट की हाइट पे सन जरूर लगाइए। ब्रास के सन है, आप देखेंगे आपका सोशल स्टेटस इतना हाई हो जाएगा कि आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा, जी। और समाज के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसके अलावा ये 3 टिप्स भी हैं और सजेशंस भी है। नॉर्थ ईस्ट में कभी भी टॉयलेट या फिर किचन नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ मंदिर है तो वहाँ पे रेड कलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही साउथ वेस्ट की एंट्रेंस कभी नहीं होनी चाहिए आपकी, क्योंकि साउथ वेस्ट की एंट्रेंस के कोई कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट है है ही नहीं। जैसे अगर कोई नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट दोनों ही एक तरह से 180 के जी, हिट पे आते हैं exactly, दोनों, है ना। और आपको तो 180 इनका का हिट इलाज पता ही कुछ है? भी नहीं है, नहीं, इनका इलाज कुछ बिल्कुल भी नहीं है। है। बट आपने जैसे बोला कि नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर नहीं होना चाहिए, तो जोत तो जलाते ही हैं हम लोग। हाँ, कहीं ना लेकिन कहीं जोत आपकी एक 24 लिमिटेड घंटे फॉर्म नहीं, में तो कर ही हाँ, सकते हैं। जोत आपकी 24 घंटे नहीं जल रही, लेकिन आपने मंदिर में जो रेड कलर है वो हमेशा के लिए प्रेजेंट है वहाँ पर। अगर आपने वहाँ पे रेड कलर का कपड़ा स्प्रेड किया हुआ है, भगवान जी के नीचे बिछाया हुआ है, तो वो हमेशा रहने वाला है। जोत आप कितनी देर के लिए जलाते हैं? हाँ, 2 या 4 घंटे के लिए। बट वो Maximum। कपड़ा भी कहीं ना कहीं अगर बहुत छोटा है तो दैट्स ओके। अगर आपने हाँ, बहुत ज्यादा रेड ओके, रेड कर रखा है मंदिर में, exactly, आपने then आसन it is रेड लिया हुआ है, सब आपने, कुछ ही हाँ, रेड। हाँ, तो वो आपको प्रॉब्लम देके ठीक जाएगा। है, ठीक है। ऐसे ही साउथ वेस्ट के अंदर एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए, साउथ वेस्ट लो लाइनिंग नहीं होना चाहिए, और ना ही साउथ वेस्ट में प्लांटर्स होने चाहिए। ओके। अब बहुत इंपॉर्टेंट टिप, बहुत ध्यान देना है, घर का ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान के अंदर कोई भी गड्ढा नहीं होना चाहिए, वाटर सोर्स नहीं होना चाहिए। अगर ये आप नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्म स्थान और साउथ वेस्ट भी बैलेंस कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपकी आपकी लाइफ जिंदगी में के पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देखने को शुरू हो मिलता है। जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो आज की बातें तो अभी मेरे पास क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, और ये क्वेश्चंस नहीं है, दरअसल एक डिस्कशन है जो मैं बहुत टाइम से करना चाह रही थी किसी एक्सपर्ट के साथ, क्योंकि खुद से तो मैं बहुत सवाल जवाब करती ही रहती हूँ, लेकिन सामने जब कोई इंसान बैठता है ना तो मैं अपने आप को हमेशा स्टूडेंट ही बोलती हूँ। और अभी भी मैं कभी अपने साथ एक्सपर्ट वर्ड इसलिए नहीं मैं यूज़ करती कि हम लोग लर्निंग ही तो कर रहे हैं। Exactly, आज आपसे कई चीज़ें सीखी, आपने हो सकता है मेरी कोई एक आधी बात नोट की हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम आगे करते रहेंगे। अगर देखिए हम खुद को स्टूडेंट मानेंगे ना, तभी हमारे पास लर्निंग का स्कोप है, हम तभी सीख पाएंगे, नहीं तो कैसे सीखेंगे। बिल्कुल। और वैसे भी हम लोग अगर कहें कि हम किसी इस जीवन में जो भी चीज़ें अचीव कर रहे हैं कहीं ना कहीं पास्ट से लेकर आए, Exactly. और यही हमारी ड्यूटी होनी चाहिए कि आगे जाने के लिए भी हम कुछ और नया लेकर जाएं आगे, है ना। बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच आपका, बहुत बहुत Thank you for having वंस me. अगेन हम लोग फिर मिलेंगे, जी, और पक्का, जैसे भी जिनके भी कोई इंक्वायरीज होगी तो हम नीचे आंसर भी देंगे उनके। Definitely. सो आप लोगों ने देखा कि सीमा जी ने बहुत बहुत ही ज़्यादा हम्बल और प्यार से आप लोगों को चीज़ें बताई हैं, जैसे मैं कोशिश करती हूँ। इनमें मुझे अपनी परछाई नज़र आई तो मैंने इनको अपने साथ जो है इंट्रोड्यूस करवाया और इनको बुलाया कि आप मेरे साथ बैठकर कुछ ऐसी चीज़ों पर डिस्कशन करिए जिनके आंसर ज़्यादातर मैं लेना चाह रही थी बहुत सालों से, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करना चाहती हूँ। आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगा है ना वीडियो तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बिकॉज ऐसे ही आप गेस्ट को मेरे साथ यहाँ पे देखोगे। और दूसरी चीज़ लॉजिकल बात होगी, यहाँ पे कोई भ्रम, कोई नेगेटिविटी कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पर पॉजिटिविटी की बात करेंगे। अगर वास्तु से, अगर एस्ट्रोलॉजी से, अगर हम न्यूमरोलॉजी से कहीं से भी कुछ चीज़ें ठीक कर पाएँ तो ये हमारा भाग्य है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और आप किसी भी तरह से चीज़ें ठीक करिए, सब चीज़ें एक ही रास्ते पर लेकर जाती है। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू।